जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेट और नेट एग्जाम के लिए। यदि आप नेट या सेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट से हो तो आप लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेट या नेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और यदि इनमें से नहीं आएंगे तो इनकी वजह से आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, जिससे आप लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 1000 क्वेश्चन की मतलब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, अब ये सारे वीडियो आप लोग देखना। आप यदि आपके दोस्त रिलेटिव कोई भी तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर भेजना, आपको फायदा मिलेगा, उनको भी मिलेगा। और एक और बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि मेहरा सर, जैसा कि आपने देखा भी होगा, जो चैनल है उस पर हमारा वीडियो डल रहा है, मेहरा सर का चैनल है और हम लोगों ने मिलकर एक कोर्स स्टार्ट किया, अभी क्रैश कोर्स, क्योंकि एमपी सेट का और एमपी सेट का एग्जाम आ रहा है। आपको पता है ये 15 दिसंबर को है और साथ में जनवरी में नेट का एग्जाम आ रहा है। तो आप यदि तैयारी कर रहे हो तो हम लोगों को क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। टारगेट बैच हमने स्टार्ट किया है, ध्यान देंगे, टारगेट बैच स्टार्ट किया है। ये नंबर है आपके सामने, तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। आपको यहां काफी चीजें मिलने वाली है। 5000 तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ध्यान देंगे, 5000 एमसीक्यूज मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट रहेगा, लाइव क्लासेस रहेगी और साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस भी रहेगी, सारी चीजें रहने वाली है। तो आप लोग, ये लगभग 1200 का कोर्स है, आप सर से पूछ के अपने सीट बुक कर सकते हैं। तो ये आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन आपका, जो पहला क्वेश्चन आपका सामने है आपके, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और आपको जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन क्या है समझिए कि हु इज नोन एज ए फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। भाई इंग्लिश पोइट्री के पिता किसको कहा जाता है? ये तो मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए। कमेंट पे जरूर बताएं। चलिए मैं इंतजार कर रहा हूं, कमेंट पे बताएं। जॉफ्री चौसर या विलियम शेक्सपियर या फिर जॉन मिल्टन या एडमंड स्पेंसर, इनमें से कौन है? तो आपको पता है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी कि जो पोइट्री इंग्लिश में लिखना शुरू की थी वो की थी किसने? जॉफ्री चौसर ने। ये मैंने आपको बताया भी था। कौन सी पोइट्री लिखी थी इन्होंने? कौन सा वर्क है इनका? कैंटरबरी टेल, जो कि उन्होंने कब 1387 से लिखना स्टार्ट किया था और 1400 तक ये लिखा था। इसमें 24 टेल्स थी, ध्यान देंगे, 24 टेल्स थी। ये अनकंप्लीट वर्क है। 120 का इन्होंने टारगेट रखा था। कितने का? 120 का, लेकिन ये कितने लिख पाए थे? ओनली 24 लिख पाए थे। तो याद रखेंगे आप, ये 30 लोगों का ग्रुप्स था पिलग्रिम्स का, जो कि कहां जा रहे थे? वो एक श्राइन पे जा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और समझते चलेंगे साथ में सारी चीजें। इन विच ईयर, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच ईयर वॉज शेक्सपियर बोर्न। भाई शेक्सपियर का जन्म कौन से साल हुआ था? ये आप लोग ध्यान रखना कि कौन सा राइटर कब जन्मा है और कब उनकी डेथ हुई है। क्लियर? क्रोनोलॉजी कई बार देखने को मिल जाती है पेपर में। तो शेक्सपियर साहब का जन्म हुआ था कब? आप बताएंगे 1564 में। ध्यान देंगे 1564 में 23 अप्रैल को, ध्यान देंगे 3 अप्रैल को, और उनकी डेथ भी 23 अप्रैल को ही हुई थी। तो मतलब जो मंथ है और जो डे है डेथ और बर्थ का वो सेम है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए इनके साथ ही मार्लोक का जन्म भी, जो आपने पढ़े होंगे यूनिवर्सिटी बिट्स, उनका जन्म भी 1564 में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखो 1616 में उनकी डेथ हुई थी। ये भी सन दिया है 1616 में। आगे देखते हैं। उसके बाद है, और 1572 में किसका हुआ था? बेन जॉनसन, उनके दोस्त थे, और जॉन डन, दोनों का 1572 में जन्म हुआ था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट इज द थीम ऑफ द जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट सबने पढ़ा होगा, जॉन मिल्टन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है और मैंने इसके बारे में वीडियो भी डाला है। यानी कि आपने देखा होगा मेरे वीडियो एलिजाबेथ एज में, मैंने ये सारी चीजें कवर की है। तो यहां आप देख सकते हो कि इनकी थीम क्या थी पैराडाइज लॉस्ट की? लव एंड मैरिज,
वहां शादीवादी की बात हुई है क्या? नहीं, शादीवादी की तो बात ही नहीं हुई है। एडम, ईव, इनकी बात हुई है, शैतान की बात हुई है, ये इनकी सबकी बात हुई है। तो वार एंड पीस, भाई शांति की तो इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, युद्ध गॉड और सैटर्न के बीच में था, वो बात हुई है, लेकिन पीस वाली कोई बात नहीं है। फॉल ऑफ द मैन और एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्स, तो यहां बात हुई है किसकी? द फॉल ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि एडम और ईव को भेजा गया था, है ना, और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कुछ गलती की और उसकी वजह से उनका फॉल हो जाता है, मिस्टेक की उन्होंने, तो उसकी वजह से फॉल हो जाता है। तो फॉल ऑफ मैन, ये पैराडाइज लॉस्ट की थीम है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें तो 14 क्वेश्चन है, हु रोट द नोवेल बदरिंग हाइट? बदरिंग हाइट किसने लिखा है? ये नोबल है, बहुत अच्छा नोबल है ना। कौन से राइटर है? और ये चारों के चारों आपने देखा होगा वुमेन राइटर है, ये चारों के चारों वुमेन राइटर है, आप ये याद रखेंगे। ब्रॉन्टे, कौन सी? चार्लोट ब्रॉन्टे, इमली ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, ये तीनों सिस्टर्स है। क्या है? इनको बोलते हैं ब्रॉन्टे सिस्टर। कौन? क्या है? ब्रॉन्टे सिस्टर, याद रखेंगे। ये और जेन ऑस्टिन, देखो जेन ऑस्टिन, ये तीनों लगभग एक ही एज की है, लगभग एक ही टाइम की है। तो बताएं, जेन ऑस्टिन इनमें सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, ये बीच वाली है, ये सबसे छोटी है। बताइए बदरिंग हाइट किसने लिखा है? ये लिखा है इमली ब्रॉन्टे ने। इमली ब्रॉन्टे ने बदरिंग हाइट लिखा था। द प्रोफेसर आपको पता ही है, चार्लोट ब्रॉन्टे का है, और इमली ब्रॉन्टे का है अपना कौन सा? बदरिंग हाइट। ये समझ में आ गया होगा। जेन ऑस्टिन के भी बहुत सारे वर्क है, इनको डिटेल में बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझिए, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर? इनमें से कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन है हैमलेट, मैकबेथ और वॉल्पोने और ओथेलो। तो देखिए, जो हैमलेट है शेक्सपियर लिखा, मैकबेथ भी और ओथेलो भी, इनमें से वॉल्पेनो ये इनका वर्क नहीं है, ये वेन जॉनसन का वर्क है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है टीएस इलियट का बहुत अच्छा वर्क है, टीएस इलियट का बहुत फेमस वर्क है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का काम है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का वर्क है। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक ये चला था। ये जो वर्क लिखा है 1922 में लिखा गया है। क्या है? द वेस्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शन? कितने सेक्शन में बांटा गया है इसको? तो आप याद रखेंगे 5 सेक्शन में। कितने सेक्शन पे? 5 सेक्शन पे। मैं इस पे पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्क के इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है समझिए। कमेंट में आप बताते चलेंगे, यदि आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाता है। जब आप क्या करते हो, डिस्कशन करते हो या आप इंटरेक्शन करते हो, आप टाइप करते हो, तो वो चीज आपको याद रहती है। तो ध्यान देंगे कि आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो साथ में यदि लगे आपको कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप लिखिए, गलत लिखिए, सही लिखिए, फिर मैं बताऊंगा तो उसको क्या कीजिए, मैच कीजिए, तो याद रहेगा आपको। क्लियर? और एक और ट्रिक मैं वो भी लेके आऊंगा एक दिन, पर्टिकुलर इस पे वीडियो बनाऊंगा। हुक मेथड। हुक मेथड क्या होता है कि आपको, जैसे मान लो हमने विलियम वर्ड्सवर्थ का डेट याद रख दिया, है ना, मान लो इनका जन्म हुआ था, आपको पता ही है ना, जैसे 1770 के 70। अब इन्होंने जो वर्क लिखा था पहला, वो 98 में आया था। इनका कौन सा वर्क आया था? जैसे आपने देखा भी होगा, दो इनके बहुत ज्यादा, वैसे तो वो सारे वर्क इनके फेमस है, लेकिन 2 वर्क इनके बहुत फेमस है। एक तो लिरिक ब्लाड है और लिरिकल ब्लाड, और एक प्रिल्यूड। ये जो प्रिल्यूड था ये आया था 1798 में। तो इसीलिए इनको क्या किया, यहां से रोमांटिक इरा स्टार्ट होती है। तो आप इसको क्या है, हुक मान सकते हैं, या इसको या इसको। फिर यहां के आसपास के राइटर है वो इससे कनेक्टेड कर दो, सारे राइटर इससे कनेक्टेड कर दो, इनको एक आधार मान लो, और 5-6 राइटर यहां के, 5-6 राइटर वहां के, इनसे कनेक्टेड कर दो। जब भी आप यहां से क्वेश्चन कट होगा, जैसे आपको आ गया क्वेश्चन 1760 के आसपास का, तो आप तुरंत इसको वर्ड्सवर्थ से जोड़ के उसको आंसर दे सकते हो। क्लियर हुआ? इस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा जिससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। हाँ, क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आप बताएं
क्वेश्चन है द फेज बिलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव इज एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी फिगर। इनमें से कौन सा राइटर है जिन्होंने इस मतलब वो इनसे संबंधित रखते हैं? किसने दिया था ये टर्म? तो ये दिया था टर्म किसने? हमारे एसटी कॉलरेज ने। कई लोगों ने कमेंट में आंसर दे दिया होगा। एसटी कॉलरेज ने ये टर्म दिया था बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर, आप देखना सेट में भी और नेट में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर? ये आपस में काफी अच्छे मित्र थे दोनों, और लैरिकल ब्लाड जब आपका इनका 1798 में आया था तो इन दोनों ने ही इसको, दोनों के वर्क केस में लगभग 17 इसके इनके हैं और इनमें लगभग 19 और 4 हमारे एसटी कॉलरेज के हैं। एसटी कॉलरेज की पहली पोइम जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिना है, उन्हीं से स्टार्ट किया गया था लैरिक ब्लाड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने ही मोटिवेट किया था, एसटी कॉलरेज ने ही विलियम वर्ड्सवर्थ को, और उन्हीं की वजह से वो काफी अच्छे दोस्त भी थे। और आगे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द पोइम ऑट टू ए नाइट एंगल वॉज रिटन बाय। किन इनमें से किसने इस पोइम को लिखा है? इस पोइम को लिखा है ऑट टू द नाइट एंगल। लॉर्ड बायरन है ना, पीवी शैली, जॉन कीट या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनमें से आपको पता ही है, ऑट टू नाइट एंगल लिखा है जॉन कीट ने। जॉन कीट ने, ये मैं अपने वीडियो में बता भी चुका हूं, जॉन कीट ने क्या लिखा है? ऑट टू नाइट एंगल। बहुत सारे वर्क है जॉन कीट के भी। इन्होंने एक कंसेप्ट भी दिया था, एक टर्म दिया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, और ये इनमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये क्रिटिसिज्म का वर्क है इनका, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लगभग ये तीनों ही क्रिटिसिज्म के वर्क है इनके तीनों के। आगे देखते हैं। अब आके क्वेश्चन आपके सामने 9th, हु रोट द रेप ऑफ लॉक। ये वर्क है, ध्यान देंगे, द रेप ऑफ लॉक काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, एक मोक हेरोइक पोइम है। ये किसने लिखा इनमें से, चारों में से? अलेक्जेंडर पोप या जॉन ड्रेडन या जोनाथन स्विफ्ट या फिर सैमुअल जॉनसन? इनमें से किसने ये लिखा है? आपको पता है अलेक्जेंडर पोप के भी बहुत सारे वर्क है, डंसियार्ड है ना, और ये भी है रेप ऑफ लॉक, ये भी किसका है? अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। क्लियर हुआ? जॉन ड्रेडन भी है, द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है। जोनाथन स्विफ्ट है, इनका भी बहुत सारे वर्क है, जिसमें से बहुत फेमस है बैटल ऑफ बुक्स, आपने शायद पढ़ा होगा बैटल ऑफ बुक्स। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है का गुलिवर ट्रेवल। गुलिवर ट्रेवल आपने जरूर पढ़ा होगा, और उसमें फिल्म भी बनी है लिलीपुट, और ये आपका देखा होगा आपने लिलीपुट, जिसमें आदित्य करके एक प्रोटैगनिस्ट है। आगे देखिए, which Victorian poet is known for the dramatic monologue My Last Duchess? My Last Duchess, ये ध्यान रखना, क्या है ये? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। कौन? माई लास्ट डचेज। तो ये किसका वर्क है इनमें से? क्या टेनिसन का है, ब्राउनिंग का है, क्या अर्नॉल्ड का है, या फिर हमारा रोसेटी का है? किनका वर्क है ये? तो ये आपका वर्क है रॉबर्ट ब्राउनी का। किसका वर्क है? रॉबर्ट ब्राउनी का वर्क है। ये काफी इंपॉर्टेंट राइटर है। इनमें से टेनिसन आपको पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोइम। ये आपने एक पोइम भी पढ़ी होगी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, अभी शायद 12th क्लास में है, एमपी सीबीएसई में, एनसीईआरटी में। क्या नाम है? ए थिंक ऑफ ब्यूटी। पोइम का नाम ही ये है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। तो ये पोइम कहां से ली गई है? ये पोइम जो ली गई है वो ली गई है एंडेमियन से, इससे ली गई है। तो ये आंसर आपका सही आंसर है। क्लियर हुआ? इसमें जो मतलब ये जो पोइट है, इसकी पोइम है, ये किसने लिखी है? एंडेमियन।
जॉन मिल्टन ने, इसमें क्या है कि क्या किया गया है, इसमें तारीफ की गई है किसकी, एक सुंदरता की, जैसे सन, मून या फिर जितने भी वर्ड्स या जितने भी नेचर की तारीफ की गई है, उनकी सुंदरता की तारीफ की गई है, एंडेमियन। आगे देखिए नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द की फिगर इन द ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी एक ग्रुप था, इनमें से कौन सा राइटर इस ग्रुप का मेंबर रहा है। तो आप आंसर दीजिए। ये सभी वुमेन हैं, आपने देखा ही होगा। वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्न एज की राइटर है, और जॉर्ज इलियट और मैरी सेली और एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग। तो आप लोग देखिए क्या होना चाहिए, कमेंट में बताएं। ये जो सही आंसर है मैं बता देता हूं, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ इस ग्रुप की मेंबर रही है, ब्लूमबरी ग्रुप। वर्जीनिया वुल्फ के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं जेम्स जॉयसी, और इन्होंने स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस, दोनों ने ही स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया है अपने वर्क में। क्लियर? तो आप लोग इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आगे देखिए, द टर्म, ये आगे देखो क्वेश्चन, स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर। इनमें से कौन सा राइटर है जिसने क्या स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस यूज किया है। ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में, तो याद रखेंगे इनमें से कौन है। एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कौन है, वर्जीनिया वुल्फ है, और दूसरे जेम्स जॉयसी है। तो यहां ऑप्शन में हमारे जेम्स जॉयसी साहब है, तो हमारे यही लगाने हैं। आगे देखो नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। इन विच कंट्री डिड द रोमांटिक मोमेंट फ्लरिश। जो रोमांटिक मोमेंट था, रोमांटिज्म था, वो कौन सी सेंचुरी में फ्लरिश हुआ, यानी कि अच्छा पला बड़ा और अच्छा, मतलब उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया। तो 16, 17, 18 या 19। तो आपको पता है ये जो सही आंसर होना चाहिए उसका होना चाहिए 19 सेंचुरी। 19 सेंचुरी क्यों? क्योंकि जो रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट हुआ था 1798 में। किसके वर्क से? लैरिक ब्लाड से, वर्ड्सवर्थ के वर्क से। अब इनके ज्यादातर जो वर्क आए थे वो 18 सेंचुरी के 18 के टाइम में आए थे, जैसे 1820, 1815, 1816, 1850 प्रिल्यूड आया था। तो ये इस टाइम के वर्क आए थे, और जब 18 की लाइन के वर्क आए हैं तो इनको बोलते हैं 19 सेंचुरी, है ना। जैसे कोई 18 साल का हो गया है तो हम इसको बोलेंगे कि 19 में चल रहा है। तो ऐसा ही यहां देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु रोट द एसे ए रूम ऑफ वंस ओन। ये किसने लिखा है वर्क? तो ये वर्क है, इनमें से किसका है? जॉर्ज इलियट का है या वर्जीनिया वुल्फ का है? तो इसमें से मैं जाऊंगा वर्जीनिया वुल्फ के साथ। इनका वर्क है ये वर्जीनिया वुल्फ का या एमिली वॉरेंटे का है। तो वर्जीनिया वुल्फ का ये वर्क है। और भी डोलावे और बहुत सारे इनके वर्क है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। देखो आ गया, थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की। नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दी थी, ये किसने कॉइन किया है नेगेटिव कैपेबिलिटी? तो बिल्कुल सिंपल आंसर है जॉन कीट ने। इनको शेक्सपियर को इन्होंने बोला था कि ये नेगेटिव कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी कि किसी भी चीज को एक उसके नेगेटिव पहलू को भी देखना, वो उस तरह के फॉर्म में इन्होंने लिया था। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नोवेल मिडल मार्च इज रिटन बाय। मिडल मार्च इनमें से किसने लिखा है? कमेंट दीजिए, कमेंट कीजिए। मिडल मार्च इनमें से किसने लिखा है? जॉन ऑस्टन, जॉर्ज इलियट और फिर थॉमस हार्डी या चार्लोट ब्रॉन्टे। मिडल मार्च, मिडल मार्च किसने लिखा है? जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट का नाम वैसे अलग था, लेकिन इनकी राइटिंग इतनी लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि उस टाइम फीमेल नहीं लिखती थी, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल दिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
नेक्स्ट क्या है, हु इज द प्रोटेगनिस्ट इन द चार्लोट ब्रॉन्टेज जेन आयरे। जेन आयरे वर्क है चार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयरे, तो जेन आयरे का जो प्रोटेगनिस्ट है वो जेन आयरे ही है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिए, द कैंटरबरी टेल बाय जॉफ्री चौसर इज रिटन इन द विच फॉर्म ऑफ इंग्लिश। कौन सी फॉर्म में लिखा गया, देखो हमारी नॉर्मली 3 फॉर्म रही है, एंशिएंट यानी कि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो ये हमारी मॉडल इंग्लिश मिडिल इंग्लिश में लिखी गई है। किसमें, मिडिल इंग्लिश में, सॉरी किसमें लिखी गई है, मिडिल इंग्लिश में। याद रखेंगे पहला जो टाइम रहा लगभग 500 एडी से और 1100 एडी तक हमारा ये ओल्ड इंग्लिश आती है। उसके बाद 1100 से लगभग, मैं लगभग लिख रहा हूं आप समझ जाना, 1500 एडी तक ये रही मिडिल इंग्लिश, और उसके बाद अभी ये हमारी मॉडर्न इंग्लिश चल रही है। और लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिक पोइम बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर में से एपिक पोइम कौन सी इनमें से, तो देखिए ये द रेप ऑफ लॉक, ये तो आपको पता ही है किसका वर्क है, किसका वर्क है, अलेक्जेंडर पोप का है। फेरी क्वीन ये इनका है, एडमंड स्पेंसर का है। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का है, और प्रिल्यूड ये वर्ड्सवर्थ का है। तो आपका ये सही आंसर है, सॉरी ये फेरी क्वीन आपका सही आंसर है। ठीक है, इसमें इन्होंने 6.5 वर्क मतलब उसमें लिखा है, लिखने तो 24 चाह रहे थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए ऐसा हुआ था। तो ये था ओवरऑल आज की 20 क्वेश्चन। हमने कहा है 1000 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो रोज के आपको 20-20 लगभग 2 वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।